सो देखो, ऑप्शन सेलर जो है ना, हमेशा ऑप्शन सेलर का रिस्क जो है वो ऑलरेडी मैनेज होता है। और अगर आप दूर का ओटीएम नहीं बाय करते हो तो आपको मार्जिन लगता है 80,000 या 90,000 का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसके अंदर मैं आपको मैंने एक पोल डाला था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो उस पोल के अंदर मैंने पूछा था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं ब्लॉग के टाइप में बनाने वाला हूँ उसके अंदर मुझे कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है और वो मुझे कवर करना है। सो उसके अंदर मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे। एक तो था प्राइस एक्शन पार्ट 2, ओके। एक था जिसके अंदर मैंने कहा था रिस्क मैनेजमेंट, ओके। और 2 टॉपिक्स थे। एक तो था साइकोलॉजी ऑफ एन ऑप्शन सेलर और रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके। सो उसके अंदर था साइकोलॉजी ऑफ एन ऑप्शन सेलर, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन का पार्ट 2। सो प्राइस एक्शन पार्ट 2 के ऊपर 40% लोगों ने वोट किया है, ओके। और साइकोलॉजी ऑफ एन ऑप्शन सेलर के ऊपर 38% लोगों ने वोट किया है। सो मैं वो दोनों ही टॉपिक कवर करूँगा। सो फर्स्ट अभी के लिए हम साइकोलॉजी ऑफ एन ऑप्शन सेलर करते हैं ब्लॉग के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा के बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग जो है वो ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके का मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, और वो और भी डिटेल में बताऊंगा जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। बट अभी मैं और भी डिटेल में अभी आपको शो करूँगा कि किस तरीके से हम प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से इजी वे में प्राइस एक्शन को रीड किया जा सकता है, ताकि जो न्यू बिगिनर ट्रेडर्स हो उनको बहुत ही आसानी हो प्राइस एक्शन रीड करने में। और प्राइस एक्शन जो है कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सो मैं अभी आपको अभी जो पॉइंट है हमारा ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी क्या होता है। सो देखो, ऑप्शन सेलर जो है ना, हमेशा ऑप्शन सेलर का रिस्क जो है वो ऑलरेडी मैनेज होता है। किस तरीके से मैनेज होता है? फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 1 लॉट लेना चाहते हो, ओके, ऑप्शन सेलिंग का। सो अभी आपको एक लॉट जो है, एक लॉट के लिए 35,000 लगता है। अभी बैंक निफ्टी का अगर एक लॉट लेना है तो आपको 35 के लगता है अगर आप दूर का ओटीएम बाय करते हो तो। और अगर आप दूर का ओटीएम नहीं बाय करते हो तो आपको मार्जिन लगता है 80,000 या 90,000 का, ओके। सो अगर आप 80,000 और 90,000 में आपका एक लॉट पड़ रहा है, ओके, और उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो लगेगा बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप प्रीवियस लो का भी लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 तक का स्टॉप लॉस जाएगा, 2 या 2,500 तक का स्टॉप लॉस जाएगा, तो कि आपका 2% का स्टॉप लॉस लग रहा है, ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट ये ऑप्शन सेलर का पहले से ही मैनेज होता है, ओके। बट रदर जब बाइंग हम करते हैं, जैसे कि मैं जब बाइंग करता था तब मैं बहुत सारे लॉट ले सकता था। अगर मेरे पास 80,000 का कैपिटल है तो मैं बहुत सारे लॉट ले सकता हूँ और उसके अंदर मेरा साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा हिल जाता था। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कितना भी साइकोलॉजी हिल जाए, बट आपके अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपए है तो आप एक ही लॉट ले सकते हो, आप उससे ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते हो। अगर आपने दूर का ओटीएम बाय करके भी लॉट लेना चाहिए तो आप 2 ही लॉट ले सकते हो, आप उससे ज़्यादा लॉट नहीं ले पाओगे। सो साइकोलॉजी में सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, नो मैटर, बट ऑप्शन सेलर्स का है ना जो साइकोलॉजी होता है वो स्ट्रांग रहता है किस बेसिस पे, क्योंकि उनके साथ देखो, पहले तो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है अगर वो 1,00,000 रुपए से ले रहा है कोई भी चीज़, जिनको आप मतलब ऑप्शन बायर को लेने में सिर्फ 5 या 6,000 रुपीज़ लगते हैं। अगर ऑप्शन सेलर वही चीज़ 80,000 या 90,000 पे करके ले रहा है, ओके, सो उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है, इसीलिए ही वो ले रहा है, ओके। सो उसके बेनिफिट्स क्या है? अभी साइकोलॉजी इनकी स्ट्रांग कैसे होती है मैं बताता हूँ, ओके। फर्स्ट, ऑप्शन सेलर के साथ में थीटा होता है, ओके, थीटा डीके मिलता है, ओके। और अगर प्राइस उसके डायरेक्शन में जाता है तो उसके डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन में जब जाता है प्राइस ऑप्शन सेलर के, तब उसका डेल्टा जो है वो कम होते जाता है, ओके। अगर प्राइस ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है तो उसका साथ साथ में डेल्टा कम होते जाता है। सो उसको जो है ना प्राइस में, मतलब उसको अगर चार्ट पे रुकना है, मतलब उसे लंबा ट्रेड लेना है तो वो ले सकता है। बट ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम में निकलना होता है, ओके। ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम में निकलना होता है और ऑप्शन सेलर जो है वो वेट कर सकता है। उसने एंट्री जहाँ से ली है, अगर वहाँ से ऊपर भी जाता है तब भी वो वेट कर सकता है,
ओके, ट्रेड के अंदर वो रुक सकता है अगर मार्केट उसकी एंट्री के बाद थोड़ा साइडवेज भी गया तो। ओके, सो ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी इस तरीके से मैनेज हो जाती है कि देखो, पहले तो उसकी क्वांटिटी मतलब जो लॉट साइज है वो मैनेज हो गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लॉट तो ले नहीं सकता। ओके, और क्वांटिटी मतलब आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो ओवर ट्रेडिंग भी आपका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप एंट्री लेते हो ना तो आपको थोड़ा प्रॉफिट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम के लिए आप वेट करते हो, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, जब तक आपका ट्रेड क्या अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आ जाता है। ओके, सो उस टाइमिंग में जो है अच्छा खासा टाइम हो जाता है, और उससे क्या होता है आपकी ओवर ट्रेडिंग मतलब जब आप बाइंग में जो स्कैल्पिंग करके ट्रेड्स कर लेते हो, मतलब 3-4 ट्रेड या इससे, तो वो सेलिंग में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किस वजह से मुश्किल हो जाता है? क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट तो है, बट आप प्राइस में ज़्यादा देर तक रुकना चाहोगे। आप एक ऑप्शन सेलर हो, तो ऑप्शन सेलर को क्या होता है कि एक बेनिफिट आ जाता है कि उसके डायरेक्शन में मतलब अगर वो ऊपर मतलब डायरेक्शन ट्रेड लेता है, ओके, सो अगर वो किसी डायरेक्शन में ट्रेड लेता है तो उसके साथ थीटा डिके होता है। सो मेरी जो साइकोलॉजी होती है जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, सो अगर आपको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, ओके, अगर आपको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरे जो इतने पॉइंट्स मैंने बताए वो तो है ही, बट आप क्या कर सकते हो, आप दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लो। ओके, दिन में एक ही ट्रेड लो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो दिन में एक ही ट्रेड लो। जो मैं करता हूँ, मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, ताकि उससे क्या हो कि मैं मतलब जो उससे क्या होता है कि मेरा ओवर ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं होता है, प्लस मुझे जो इतने सारे बेनिफिट्स हुए वो तो है ही। ओके, और मेरे को क्या हो जाता है फिर उससे जो मेरा मतलब अगर समझिए मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ और मुझे लॉस हो गया है तो वो रिग्रेट नहीं रहता है, ओके, कि मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, तो मेरे जो दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं रहता है पूरे दिन की, यार मैंने आज ओवर ट्रेड कर लिया, यार मैंने आज ओवर ट्रेड कर लिया और मुझे लॉस हो गया और मैं कल वो लॉस कवर करूँगा। सो इस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। ओके, सो ये जो मेरा पॉइंट है मतलब आप समझो, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो ना तो ट्रेडिंग एक मतलब माइंड सेट का गेम होता है। इसके अंदर आपका माइंड जो है वो फ्री होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आप फ्रीली रहो, भले ही आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो तो फ्रीली रहो। अगर एक कैसे होगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम किस बेसिस पे? मतलब कि आपको एक ट्रेड लेना है, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर आप लगाओ, प्रॉपर आप टारगेट लो, प्रॉपर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, प्रॉपरली आप आपके एसएल को ट्रेल करते रहो। ओके, प्रॉपरली आप बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करो। बड़े टारगेट्स के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हो? आप एसएल ट्रेल करते रहो, ताकि अगर रिवर्स हो, प्राइस तो कभी भी रिवर्स हो सकता है, अगर प्राइस रिवर्स हुआ तो आपका जो एसएल है, ट्रेलिंग एसएल, वो हिट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ले पाओगे। ओके, सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साइकोलॉजी के लिए, और यही पॉइंट्स जो है वो मैटर करते हैं। फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग, एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, ओके, और आपको मतलब लॉट्स आप ज़्यादा ले लेते हो, वो क्वांटिटी मैनेज करना। सो क्वांटिटी आपकी मैनेज है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, प्लस आप दिन का एक ही ट्रेड ले रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी जो है यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे अगर आप एक ही ट्रेड लेते हो और आप ऑप्शन सेल करके प्रॉपरली प्राइस एक्शन के ऊपर ऑप्शन सेल करते हो। और प्राइस एक्शन के ऊपर किस तरीके से किया जाता है उसका वीडियो में जो मेरे आने वाले जो अभी वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। प्राइस एक्शन पार्ट 2 के अंदर मैं क्लियरली वो शो करूंगा कि किस तरीके से किया जाता है। सो आप उस तरीके से करके दिन का एक ट्रेड लेके आप प्रॉफिट में रह सकते हो ईजिली। और ऑप्शन सेलिंग में आप पहले में 1 लॉट से ट्राई करो। ओके, 1 लॉट से आप 3 मंथ्स तक प्रॉफिटेबल रहो। अगर 1 लॉट से आप 3 मंथ्स तक प्रॉफिटेबल हो तो फिर आप जो है वो प्रॉफिटेबल रह जाओगे। सो मैं आई होप कि मेरा ये जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कि व्लॉग बना के मतलब व्लॉग लाइक कि मैं ऐसे व्लॉग बना के शूट करूँ, और मैं चाहता था पहले से कि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ। सो आई होप कि मेरा ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए प्राइस एक्शन का पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा, और जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको स्क्रीन के ऊपर समझाऊँगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ प्राइस एक्शन को देख के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।